जब भी दुनिया के हालात थोड़े कमजोर होते हैं किसी कंट्री के भी, हाँ, उसकी डायरेक्शन इंडिया की तरफ। इंडिया की तरफ। अमेरिका आजकल तंग कर रहा है ना कि इंडिया बढ़ जाओ। चीमा साहब, चाइना को अमेरिका ने आंखें दिखाई थी, चाइना भी जाके इंडिया के कदम। ऐसे ही डाइडील हो सही। आज यूरोप को आंखें दिखाई अमेरिका ने, वो इंडिया के कदम। रशिया बल्कि सरवाइव ही इंडिया की वजह से किया उसने अपने सेक्शंस। फ्री ट्रेड की बात हो रही है, वहां पे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात हो रही है, लेकिन दर हकीकत अब ईयू वहां ना जाए तो करे क्या। उसकी वजह यह है कि कल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कपड़े उतार दिए ईयू के। उन्होंने कहा है कि ईयू वाज क्रिएटेड टू रॉब अमेरिका। चाइना भी जब अमेरिका आंखें दिखाता है उनकी तरफ देखते हैं, आज यूरोपियन यूनियन ही उनके कदमों में पड़ी। होना चाहिए चीमा साहब, दे आर अल्टरनेट, दे हैव प्रोड्यूस्ड देमसेल्फ। लेकिन बज़ाहिर मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर जयशंकर साहब के कोई फ्लैट दुबई में हो या लंदन में हो, या मोदी साहब का कोई प्लान हो कि भागकर मैंने रिटायरमेंट में जाके। दुनिया की एक बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया, और उन्होंने प्रूव कर दिया कि वी आर वर्केबल पीपल, वी आर इंटेलिजेंट एंड वी कैन मेक द डिफरेंस। और यूरोप के क्या हालात हैं देखें तो सही ना, इनके हालात क्या, इकॉनमी देखें। मैं पिछले हफ्ते लंदन से होके आया हूं चीमा साहब, वहां सारा लंदन गिरा के नया बनाने वाले जो हालात मैंने देखे, हर बिल्डिंग टूटी पई। आज एयरपोर्ट के हालात में देखे कोई ना इकॉनमी ना करना। और वहां पे मेरा मकसद है जो वहां पे बड़ी जल्दी उसका नाम इस्लामिस्तान हो जाना, बड़ी जल्दी लंदन की जगह। किसी ने मिडिल ईस्ट के पास इतना पैसा है, सोने की गाड़ियां बना ली, सोने के बाथरूम बना लिए, ना यूनिवर्सिटी को अच्छी बना सके ना कोई अच्छा अस्पताल बना सके। इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलेंगी, ये जाके तो चाइना की डेरियां बेच रहे। चीमा साहब, सरकार मेरी मैं रब दा वास्ता देंदा, जो खुदा दा वास्ता देंदा, जो मैथ इंग्लिश पढ़ लो, तरस करो अपने आप पे, खुदा दा ना, खुदा दा ना। मेरा कोई फायदा नहीं चाहिए, मैं किसी शायद दलाली नहीं कर रहा। रब दा वास्ता जो अपने आप से तरस करो, बच्चों को मैथ इंग्लिश पढ़ाओ, जे तुसी जिंदगी सर्वाइव कर। दूसरा इतराज ये है, एक गरीब कंट्री IMF के कर्जे पे जो चल रहा है, उसका इंटीरियर मिनिस्टर और उसकी क्रिकेट की टीम का इंचार्ज PCB दुबई में मैच देखने जाता है, आता रोज राइस। ऑप्टिक्स कितने गंदे आ रहे हैं, कितने गंदे ऑप्टिक्स। उसको साइकिल पे आना चाहिए। मिडिल ईस्ट पे गिला ये है, सारा दिन अंदर बैठ के इंडियन फिल्में देखनी, रात को दुकानें खोलनी। जब भी दुनिया के हालात थोड़े कमजोर होते हैं किसी कंट्री के भी, उसकी डायरेक्शन इंडिया की तरफ। इंडिया की तरफ। अमेरिका आजकल तंग कर रहा है ना कि इंडिया बढ़ जाओ। चीमा साहब, चाइना को अमेरिका ने आंखें दिखाई थी, चाइना भी जाके इंडिया के कदम। ऐसे ही डाइडील हो सही। आज यूरोप को आंखें दिखाई अमेरिका ने, वो इंडिया के कदम। रशिया बल्कि सरवाइव ही इंडिया की वजह से किया उसने अपने सेक्शंस। ऐसे ही। लेकिन चीमा साहब, उसकी वजह यह है कि आफरीन है उन लोगों पे जिन्होंने आते ही उनको अपना यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस उन्होंने दिखाया, उनको UPI है। और फिर उसके बाद आशवानी वैष्णो, उनके जो एक मिनिस्टर है, उन्होंने ट्वीट किया है कि उनका यूरोपियन यूनियन की पॉपुलेशन 448 मिलियन है, हमारी 466 ट्रांजिशन डेली बेस पे UPI ज्यादा है। फ्री ट्रेड की बात हो रही है, वहां पे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात हो रही है, लेकिन दर हकीकत अब ईयू वहां ना जाए तो करे क्या। उसकी वजह यह है कि कल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कपड़े उतार दिए ईयू के। उन्होंने कहा है कि ईयू वाज क्रिएटेड टू रॉब अमेरिका। तो दर हकीकत दुनिया की एक बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया, और उन्होंने प्रूव कर दिया कि वी आर वर्केबल पीपल, वी आर इंटेलिजेंट एंड वी कैन मेक द डिफरेंस। दे हैव प्रूवन इट विद देयर एजुकेशन। और तीसरी कोई चीज नहीं, इसमें तीसरी चीज ही नहीं है जो भारत ऑफर कर सके स्वाई टेक्नोक्रेसी के वाला। लेकिन हम कहाँ हैं, मुस्लिम उम्मा कहाँ है, अरब लीग कहाँ है, डोंट एग्जिस्ट। सती है, उठे ही नहीं, बड़ा कागजात बढ़ा कर आती थी साइड। हम ना कुछ डिलीवर अपने आप को करते। हकीकत चीमा साहब, हमने किसी को क्या डिलीवर करना है, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, खुद फरेबी का शिकार है, खुद फरेबी। हम अडयाला जेल को जेल नहीं बना सके, हम अदालतों को अदालतें नहीं बना सके। सियासत इतनी बार नहीं हो रही जितनी अदालतों में। आपका हर जज जो है वो गुड टू सी यू वाला जज है, वो कौम को रिलीफ बिल्कुल कुछ नहीं दे रहा। मैं दुख के साथ चीमा साहब, दुख के साथ, और इसको इन्वेस्टिगेशन इसकी होनी चाहिए, लेकिन करे कौन। साकिब निसार साहब ने जब कहते हैं ना फैसला सुनाया था मुर्शद बाग का, उनकी फैमिली आकर बैठी थी अदालत में, और उनके लेट आने की वजह से फैसला रोका गया था, और उनकी फैमिली ने सामने बैठ के तालियां बजाई। इस वक्त जजों की बीवियां जो है वो जजों से ज्यादा ताकतवर है, और इस वक्त फैसले वो करवानी। जिस कंट्री के अंदर ये हालात हो कि जज अपनी बीवी बच्चों से मुतासर होकर सारा कुछ कर रहा,
लानत उन फैसलों पे, उस जुडिशरी को, सारा कुछ पता नहीं किस तरीके से अदालतों में बैठते हैं, खुदा को भूल चुके हैं, ईमान कमजोर है चीमा साहब। यहाँ पुत्र अमेरिका ते इंग्लैंड पे छड़ देना और ऐसी बातें कहें बस ये तरक्की कर रही है। और मैं रोजाना ये कहता हूँ इथिन कब्रिस्तान में लोग लंदन च भी मर रहे हैं, कनाडा च भी मरते हैं, अमेरिका च भी मरते हैं। कुछ शर्म करो, कुछ शर्म करो, कुछ शर्म करो। चीमा साहब, ग्रीन कार्ड विल नॉट डू यू एनी गुड। PR of Canada is not end of the world। सही बात। लेकिन पता नहीं पीछे में सब क्या बात है। अपने मुल्क से बेवफाई, अपने मुल्क से आपने ओथ जो उठाया उससे बेवफाई, अपने मजहब से बेवफाई। इन सर्कमस्टांसेस में आप बता सकते हैं कि चीमा साहब उन लोगों का फ्यूचर क्या है जो ये कर रहे हैं। गंद की फैक्ट्री से गंद निकलेगा चीमा साहब। चीमा साहब, है किसी मुल्क के अंदर इस तरह की जुडिशरी 21st सेंचुरी में? 21st सेंचुरी, और पूछने वाले कोई नहीं। मादर पिता आजाद, मादर पिता आजाद। चलो चीमा साहब, पसंद अपनी अपनी नसीब, अपने अपने ऐसी कौम के, फिर यही होना जो हो रहा है आजकल, यही हो रहा। आप और चीमा साहब, दूसरा आज जो यहाँ पे मैं जो बताना चाह रहा था कि एक तो दुनिया का डायरेक्शंस भारत की तरफ जाती हैं क्योंकि इकोनॉमी है, दे आर वर्केबल पीपल, पीसफुल पीपल, नॉट एग्रेसर। तो फिर जाहिर लोग उनके पास जाते हैं, लोग जाएंगे उनके पास। रशिया भी उनके साथ उसकी वजह से सर्वाइव किया है। चाइना भी जब अमेरिका आंखें दिखाता है उनकी तरफ देखते हैं, आज यूरोपियन यूनियन भी उनके कदमों में पड़ी। होना चाहिए चीमा साहब कि दे आर अल्टरनेट, दे हैव प्रोड्यूस्ड देमसेल्फ। और मेरा मकसद जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया था कि वहां उनकी जुडिशरी और उनकी ब्यूरोक्रेसी होंगे, करप्शन वहां भी होगी, ह्यूमन नेचर है, जहां भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ह्यूमन जो है करप्शन करते हैं। लेकिन बज़ाहिर मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर जयशंकर साहब के कोई फ्लैट दुबई में हो या लंदन में हो, या मोदी साहब का कोई प्लान हो कि भागकर मैंने रिटायरमेंट में जाके तो कुछ जजीरा खरीद रहा है। मुझे नहीं लगता होती बात तो सामने आ जाती, क्योंकि वहां भी मीडिया है। लेकिन चीमा साहब, दर हकीकत क्या है, दो चीजें हुई हैं पिछले इस हफ्ते के अंदर, दो चीजें। प्रेसिडेंट मैक्रा आए यहाँ पे, वो भी कुछ नहीं निकाल सके डालर से, कोरे वापस गए। उसके बाद स्टॉर्मर आए हैं, उन्होंने भी, वो भी कुछ जा नहीं सके, बल्कि उनके जाने से पहले एक मिनिस्टर रिजाइन कर चुका है इंग्लैंड के। उन्होंने आके कोशिश की कुछ निकालने के, स्वाय इनविटेशन जो उन्होंने दी है उनको वहां पे ट्रिप की, उसके अलावा उन्होंने प्रेसिडेंट ने कहा यस, लेकिन उसकी भी डेट कोई नहीं दी, लेकिन इसके अलावा कुछ भी नहीं जा सके यहाँ से। और उन्हें पता है कि इनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, ना यूरोप के पास है। उन्होंने बार बार डोनाल्ड ट्रंप साहब के मुंह के अंदर ये डालने की कोशिश की कि हमारे ट्रूप्स वहां जाएंगे, तो उन्होंने कहा पहले सीज फायर तो करा लो, पहली स्टेज की बात कर लो, फिर दूसरे स्टेज की बातें करें। ऐसे तो सारे दुबई जा चुके हैं या लंदन जा चुके हैं। चीमा साहब, एक चीज मैं आपको खास कर बताऊं, आज मैं सबसे ज्यादा दुखी हूं ये प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की सिर्फ शक्ल देख। वो क्या, इसको देखा तो मुझे 3 लोग बड़े याद आए। एज एन अमेरिकन टैक्स पेयर, मेरी इनके साथ जाती तो कोई दुश्मनी नहीं, ये सामने आया है तो मुझे आज अहमद चलाबी याद आया, इराक वाला, उसने भी मेरा खून चूसा एज एन अमेरिकन। उसके बाद दूसरा बंदा मुझे जो याद आया वो हामिद कारज़ाई याद है, उसके हाथों पे भी मेरा खून है टैक्स पेयर्स का, वो भी लुट के ले गए। तीसरा मुझे याद आया तो अशरफ गनी याद है, चौथा नंबर इसका द मोस्ट करप्ट पर्सन। वो गोस्ट सोल्जर बना के लूटते रहे हैं, ज़ेलेंस्की गोस्ट बम बना के लूटता रहा अमेरिका से। चलो चीमा साहब, दर हकीकत जिस तरह मैंने आपको पहले अर्ज किया है, ह्यूमन नेचर है कि जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो चाहे जितना भी नेक आदमी हो वो फ्रॉड लगा जाएगा। तो अमेरिकनों ने अपॉर्चुनिटी दी है ना, क्योंकि किकबैक्स लेते हैं, खुद किकबैक्स। डोनाल्ड ट्रंप साहब उसके पीछे अब जा रहे हैं किकबैक्स के पीछे भी। जो इस वक्त जो हमारे काश पटेल साहब हैं, उनका स्टाइल क्या है, वो कहते हैं आई फॉलो द मनी ट्रेन्स। उससे पता चल जाता है मनी कहाँ गई, किस किसने इसमें बहती गंगा में किस किसने हाथ धोए हैं। तो काश पटेल इज फॉलोइंग द मनी वे द मनी इज गोइंग। और उसके अंदर हंटर बाइडन, ओबामा, हेटी के अंदर जो क्लिंटन फाउंडेशन ने वारदात डाली थी, ये सारी चीजें निकली थी सामने। मैं तो समझता हूँ कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो है, इनसे ये उनको कहना चाहिए था कि हमारे जो पैसे तुम लेकर गए वो किधर है। हाँ, तुम ना दो, मैं मिनरल ना दो, मैं पैसे वापस दे दूं। नहीं तार साहब, एक बात सवाल है, आई एम ज़ेलेंस्की मिसाल के तौर पर, तो वो कहते हैं ना देते पैसे एट फर्स्ट प्लेस। क्यों, सवाल तो सुना ना, क्यों कहा था रशिया के खिलाफ खड़े हो जाओ, क्यों आके बार-बार, देखिए मेरी बात सुनिए, क्यों सारे अमेरिकन बार-बार ट्रेनों पे, जहाजों पे इतना डिफेंस इक्विपमेंट भेजते, शुरू से कहते भाई हमारा
हम ये जो सोवियत रशिया की ये जो एक्सपेंशन है, हम इसको ठीक है गलत है, हम तुम्हें फाइनेंशियली मिलिटरीली सपोर्ट नहीं कर सकते। एक एडमिनिस्ट्रेशन आती है अरबों डॉलर लुटा देती है, दूसरी आती है कहती सानू वापस दे दियो। ये उसमें ज़ेलेंस्की का क्या कसूर है? आपके ये तो अमेरिका का प्रॉब्लम है ना, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ही इज अ स्टूपिड प्रेसिडेंट, जिसने तुम्हें $350 दे दिया। मैं तो कहता हूँ ज़ेलेंस्की को अपना केस ही लड़ना नहीं आ रहा, उसे कहो भाई उसने कहा मैं 2014 से अटैक हुआ है और उसने कहा है, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि आप नॉट देयर दैट टाइम, और दूसरा डोनाल्ड ट्रंप साहब बार-बार कहा है ओबामा और बाइडेन का नाम लेते हैं बार-बार। ट्रू है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। लेकिन यूरोपियन यूनियन और अमेरिका उसको ना तो क्लियर किया कि हाँ हम तुम्हें नेटो का हिस्सा जो है वो हम इसको नहीं बनाएंगे। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन एक स्टेटमेंट दे दी थी उस वक्त के नेटो का, ये जानबूझ के इन्होंने पहले ट्रंप को पुतिन को प्रोवोक किया, पुतिन ने प्रोवोक करके हमला किया, बाद में पैसे देके दुनिया में गंदा किया। अमेरिका के लिए 200-300 अरब डॉलर क्या होता है, लेकिन अभी बाइडेन ट्रंप साहब आ गए, उन्होंने एक नई चाल चली है। लेकिन मसला यूरोप और अमेरिका ने दोनों ने प्रोवोक करके इसको इस मुकाम पे खड़ा किया है। उन्होंने ने सानू मिनरल दे, मतलब वो तो कि करप्ट है, बेचारे की बोलना, मॉरली वीक है वो। नहीं मॉरली नहीं, उसके पल्ले का नहीं। वो हुजूर चिमा साहब तो कॉमेडियन है, डांसर है, आपको पता ही है। तो डांसर है, उसकी वीडियो देखिए, वो डांस कर रहा होता है, फेसबुक पर कॉमेडियन है, उसकी क्या वैल्यू। और मजे की बात ये है कि इज वेरी अनपॉपुलर इन यूक्रेन। आज वहां इलेक्शन कराए, पुतिन ने और डोनाल्ड ट्रंप ने तीन वजह से डराते हैं उसको, 3 वजह से। इलेक्शन कराओ, वो घबरा जाओ, उसको पता इलेक्शन उसने हार जाना। हाँ, जंग जो है आज स्टारलिंक बंद की जाए, शाम को बंद हो जाएगी जंग, उसको ये भी पता है। चॉइस क्या है उसके पास? कोई चॉइस है उसके पास? लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब अगर मुसलसल उसको कह रहे हैं कि तुम जंग बंद करो, तो वो कहता है मुझे सीज फायर चाहिए नहीं। वो 99 ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ मेरा 100 बिलियन हो गया है, 150 का टारगेट से, कहता 50 बिलियन दे दो या तो फिर मैं उसमें बंद कर दूंगा, तो या फिर कहता है मेरा मकसद तो उसके हालात ही कोई नहीं चाहिए साहब। और यूरोप के क्या हालात है देखें तो सही ना, इनके हालात क्या, इकानमी देखें। मैं पिछले हफ्ते लंदन से होके आया हूँ चीमा साहब, वहाँ सारा लंदन गिरा के नया बनाने वाले, जो हालात मैंने देखे, हर बिल्डिंग टूटी पई। आज एयरपोर्ट के हालात में देखे ना, इकानमी ना करना। और वहाँ पे मेरा मकसद है जो वहाँ पे बड़ी जल्दी उसका नाम इस्लामिस्तान हो जाना, बड़ी जल्दी लंदन की जगह उनके कंट्रोल से बाहर। पेरिस शहर भी उनके कंट्रोल से बाहर। वहां भी किसी दिन आप देखेंगे कि वहां पे जिस तरह वहां पे बहुत बड़ा रेवोल्यूशन इस्लामिक टाइप आएगा तमाशा। और दूसरा एक बात है, चले वो तो आए, लेकिन मुझे जो सबसे बड़ा गिला है कि व्हाई दीज मुस्लिम्स दे आर नॉट वर्केबल मुस्लिम्स। सिर्फ एक चीज कहते हैं कि या तो कन्वर्ट टू इस्लाम, अदरवाइज विल कट योर हेड ऑफ। ये पता नहीं हमें, हम लोगों को क्यों, जो है उसको रहने दो यार। देख, रिस्पेक्ट करें, हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करें, हर जिंदा चीज की रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट, ट्रू। चीमा साहब, मैं आजकल जापानीज कल्चर, मैंने आपको पता है मैं बुद्ध रिलीजन पे बड़ा रिसर्च कर रहा हूँ, और उसको जब मैं रिसर्च करता था तो मेरी नजर जापान पे बड़ी पड़ी। वो जापान के अंदर लोग, उनकी फिलॉसफी, वो कहते हैं कि ये पेन रखना है ना, ये पेन है, ये पेन इसको रखना है तो इसको भी इस तरह प्यार से रखना है जिस तरह इज योर लवर। ये चीज इस तरह फेंकनी नहीं है, इसको बड़े इज्जत के साथ रखना है। अगर एक कल्चर आपको ये चीजें सिखा रहा है कि हर चीज के साथ इस तरह यू ट्राई इट, आपकी जिंदगी के ऊपर असर पड़ जाएगा। मैं आजकल सफाई करने को एज अ थेरेपी दे रहा हूं। इट हैज चेंज्ड माय लाइफ, इट हैज चेंज्ड माय लाइफ। मैं बाथरूम साफ करके सारा साफ करता हूं, चाहे पब्लिक रेस्टोरेंट, फॉर माई सेल्फ, नॉट फॉर एनीबॉडी एल्स। जिस टेबल पे बैठता हूं उसको साफ करके उठता हूं। चीमा साहब, इट हैज चेंज्ड। तो आप सिर्फ कहने को कहते हैं सफाई निसफ अमान है, करते क्यों नहीं आप? देखिए आपके हर मुसलमान मुल्क के हालात क्या है सफाई के लिहाज से, देखिए गंदे। अब रमजान है, मैंने जिस तरह दिहाड़ियां लुट पै रही, एक घर में ये इस तरह करते हैं चीमा साहब इसके साथ। चले कोई नहीं, फिर तो फिर तभी तो चीमा साहब सेकंड बिगेस्ट रिलीजन है, सेकंड बिगेस्ट रिलीजन ऑन द प्लेनेट। और कोई ऐसा कंट्री नहीं है जहां पे मुसलमानों के अपने कंट्रीज के अंदर जोड़ का इलाज ठीक हो। किसी ने मिडिल ईस्ट के पास इतना पैसा है, सोने की गाड़ियां बना ली, सोने के बाथरूम बना लिए, ना यूनिवर्सिटी को अच्छी बना सके, ना कोई अच्छा अस्पताल बना सके। इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलेंगी, ये जाके तो चाइना की डेयरियां बेचेंगे। ऐसे लगते ही डेयरियां ये सब बेच रही हैं, बड़े बुरे हालात है डॉक्टर साहब हमारे। तो लेट्स सी डॉक्टर साहब क्या होता है। ये अमेरिका वाली बात तो जो है ना चीमा साहब, सरकार मेरी मैं रब दा वास्ता देंदा, जो खुदा दा वास्ता देंदा, जो मैथ इंग्लिश पढ़ लो है, तरस करो अपने आप पे, खुदा दा ना, खुदा दा मेरा कोई फायदा नहीं। मैं किसी शायद दलाली नहीं कर रहा, रब दा वास्ता जो अपने आप से तरस करो, बच्चों को मैथ इंग्लिश पढ़ाओ जे तुसी जिंदगी सर्वाइव करना। नहीं तो लितर जिहा तुहाडा ब्यूरोक्रेट भाए जे ना, डुअल सिटीजन, इन्हां दे हत्थां 'ਚ लितर जे तुहाडा खून भी चूस रहे, चूसते रहणगे। अज ते 25,000 ने 50,000 हो जाणगे 5 साल बाद। आड़े ब्रिटिश एजेंट तो रखे। दर हकीकत अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए फौरन कह दिया जाए राह ने किया होगा, इंडिया ने किया होगा। इस तरह जान नहीं छूटती कि आपके अपने मसाइल हैं। अब मसाइल मुझे ये बताएं कि जो मदरसा हकानिया है, तालिबान को जो आईएसएस पढ़ती है, उसमें राह उनके पीछे पड़ा,
जो इस वक्त राइवरी चल रही है तालिबान की और दाइश की अफगानिस्तान में, उसमें भारत कहाँ है? और दूसरा इस वक्त जो आपके काबली ग्रुप और हकानी ग्रुप के अंदर इत्तेसाद चल रहा है वहां, उसमें भारत कहाँ है? आपने पिछले दौर में देखा होगा जब रशिया वहां से निकल के गया था तो ये भाईजान आपस में लड़ने शुरू हो गए थे पठान भाई। दर हकीकत पठान भाई अगर इस तरह की एक्टिविटी ना हो तो बोर होने शुरू हो जाते। लेकिन आपने अपने आप को बचाना है। आपने आज भी केपी के अंदर मैं देखा जाए तो आप तो पाकिस्तान को बचा ही नहीं रहे। देखिए ना वहां वो मुसलसल गवर्नमेंट फंड्स को मुर्शद पाक की हिदायत पर उनको वो इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ। तो उसमें आप अपने पड़ोसियों को किस तरह ब्लेम करेंगे जब आप खुद कमजोर हैं? आप खुद कमजोर हैं। आप किस तरीके से देखिए, मैं ये कहूंगा कि बार बार अगर किसी ने जलसे में ये कहा हो, आर्मी वालों को चैलेंज किया हो कि तुम्हारे पास बंदूकें हैं, गने हैं, हम भी जब इस्लामाबाद आएंगे तो गने लेकर आएंगे, बंदूकें लेकर आएंगे, तो उस पर आर्टिकल 6 क्यों नहीं लगाया गया? उसने ओपन चैलेंज किया मजमे में, या तो उन्हें गवाही का नाम ले लिया, ऑन रिकॉर्ड कहा गया हो कि हम इस्लामाबाद पे हमला करेंगे आगे। तो फिर आप किस तरह कहेंगे कि थर्ड पार्टी कर रही है, पड़ोसी वो जी इराक कर रही है, जो मुसाद कर रही है, जी CIA कर रही है, आप खुद कर रहे हैं। आप जिस तरह JD वायंस ने खड़े होकर यूरोप में कहा है कि आप यू कैन नॉट ब्लेम रशिया और चाइना से खतरा नहीं, आपको अपने आप से खतरा है। आप अपने खतरात को खुद कंट्रोल करें। आप पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाने की कोशिश करें। आप पहले पाकिस्तानी बनने की कोशिश करें, लेकिन आप नहीं कर रहे उसको। लेकिन टाइमिंग इसकी बड़ी गलत है चीमा साहब, ऑप्टिक्स बड़े गलत है। दूसरा इतराज ये है, एक गरीब कंट्री IMF के कर्जे पे जो चल रहा है, उसका इंटीरियर मिनिस्टर और उसके क्रिकेट की टीम का इंचार्ज PCB दुबई में मैच देखने जाता है, आता रोज राइस। ऑप्टिक्स कितने गंदे आ गए, कितने गंदे ऑप्टिक्स। उसको साइकिल पे आना चाहिए, शलवार कमीज में होता और कैंची चप्पल में होता चाहिए। मेरे जैसा बंदा तो ऑप्टिक्स ये दे, लेकिन वो रोल्स रॉयस में है, तशरीफ लेकर आए रोल्स रॉयस। मेरे कलेजे पे बड़ी छुरियां चली उसको। कहते आप किस कंट्री के इंटीरियर मिनिस्टर हैं? आप किस कंट्री की क्रिकेट टीम के इंचार्ज हैं? आप रोल्स रॉयस पे आ गए। जख्मों पे, उन 25 करोड़ लोगों के जख्मों पे आपने नमक छिड़क दिया। यू आर टेलिंग देम दैट you are not with them, you are not serving them, you are a royalty, you don't belong there। लेकिन दर हकीकत चीमा साहब, दूसरा मैं ये कहूंगा, ये वही कौम है जिन्होंने अगले दिन 60 पेजेस लेकर करोड़ों के हिसाब से पैसे लगाकर अपनी तस्वीरें और अपनी चीजें अखबारों में छापी। कभी आपने सोचा है उस पर पैसा कितना लगा हो? फिर आज उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और बताना पड़ा कि बुजदार भी ऐसे करता था। मतलब ये है कि वो भी बुरे थे, हम उनसे ज्यादा बड़े बुरे हैं। हम बुराई का जवाब, करप्शन का जवाब करप्शन दे देंगे, लेकिन पूछने वाला कोई, अकाउंटेबिलिटी जो पूरी चीज। पता नहीं कितने उसमें कितने मुस्लिम लीग नून के लोगों ने दिहाड़ी लगाई होगी सिर्फ उन इश्तिहारों। कोई है पूछने वाला कि पैसे वापस करो कौम के? दुआ करें अल्लाह ताला ही माफी दे दे इस कौम को, क्योंकि इन्होंने तो कौम ने कौम बनना नहीं है। आज जो धमाका हुआ है बहुत अफसोस हुआ है, और बिलखसूस अफसोस मुझे इसलिए हुआ है कि इट टुक प्लेस एट द प्लेस ऑफ वर्शिप। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन करना चाहूंगा आलम इस्लाम के जो लोग जिन्होंने किया, मारने वाला मुसलमान है आप, ये रमजान को वेलकम इस तरह किया जाता कि मस्जिद में घुस के दूसरे अहले ईमान वालों को इस तरह, चाहे जो कुछ भी हो जाए। मैं कहता हूं गैर मुस्लिम हो जाए, मैं ये भी कहूंगा गैर मुस्लिम, मंदिर होता, गुरुद्वारा होता, चर्च होता, इस तरह घुस के रमजान को वेलकम कर, मेरी समझ से बाहर है ये किस किस्म का इस्लाम सिर्फ जो पाकिस्तान में प्रैक्टिस किया जाता है, दुनिया के किसी कोने में। देखिए सऊदी अरबिया के अंदर किसी दूसरे कंट्री इस्लामिक में हो रहा है इस तरह का वाकया कि मस्जिदों के अंदर बम मारे जाते हैं, मस्जिदों के अंदर, द ओनली कंट्री ऑन द प्लैनेट, ओनली कंट्री। फिर उसमें मेरे इस चीज को तकवीयत मिलती है, इस आइडिया को कि इस्लाम इज अ फॉरेन रिलीजन, और हम इसको समझ नहीं पाए। देखिए ना मिडिल ईस्ट की जबान अरबिक है, वहां मस्जिदों के अंदर इस तरह हो रहा है, ईरान के अंदर हो रहा है, टर्की में हो रहा है। देखिए दूसरे को कह देते नहीं किंग पुत्र पुलिस छुड़ते मार दें, टर्की में तो छुड़ते कोई नहीं, इजिप्ट है, बड़े बड़े मुल्क, इंडोनेशिया, मलेशिया, मस्जिदों में नहीं मकाम देखा। लेकिन मैं ये कहूंगा कि इस्लाम इज अ फॉरेन रिलीजन और हमें पता ही नहीं इसका। मुझे डेली बेस पे रमजान के बारे में व्हाट्सएप के ऊपर दोस्त भेज रहे हैं, इस्लामिक आयतें भेज रहे हैं, मैं कह रहा था इसका तर्जमा भी साथ में, और खुदारा अफ्तारियों पे बैठ के एक दूसरे की बैक बाइटिंग रखी। और तीसरा आजकल अफ्तारियां सिर्फ नुमाइश के लिए खुदा। और दूसरा मैं ये कहूंगा चीमा साहब
कि रोजा सिर्फ डाइटिंग प्लान नहीं है, आंखों का रोजा है, नीयत का रोजा है, सोच का रोजा और रिश्वत पे हाथ लगा कर। और जो जिस पे मुझे कई दफा कहा है, मैंने कई दोस्त मेरे जो बिजनेसमैन वो कहते हैं असा ते 1 महीने साल दी रोटियां कमानी, ये एटीट्यूड। मिडिल ईस्ट पे गिला ये है, सारा दिन अंदर बैठ के इंडियन फिल्में देखनी, रात को दुकानें खोलनी। दोस्तों जैसे जैसे ईरान जंग आगे बढ़ती जा रही है ना, वैसे वैसे करके ना अमेरिका यूरोप से दूर हो रहा है। कैसे दूर हो रहा है? अभी कल ही की बात है कि भाई अमेरिका ने ना मतलब कि यूके को बोला है कि भाई, मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने यूके को बोला कि भाई अगर तुम हमारे साथ नहीं आओगे ना तो हम भी तुम्हारे साथ नहीं आएंगे, क्योंकि नाटो का मेंबर हैं दोनों ही देश, ठीक है भाई, नाटो के देश हैं। और उसमें मतलब कि एक रूल है जिसमें क्या बोलते हैं कि एक देश पे जो हमला होगा वो सारे देशों पे माना जाएगा, नाटो के जो सदस्य देश है, ठीक है भाई साहब। तो उसमें ना क्या बोलते हैं, अब यूके को अमेरिका धमका रहा है कि भाई अगर तुम हमारे साथ नहीं आओगे ना ईरान के साथ जंग में, तो भाई हम भी तुम्हारा कभी साथ नहीं देंगे। और दूसरी तरफ फ्रांस भी आके दिखा रहा है अमेरिका को, और उसको लेके भी ट्वीट किया है, मतलब कि ट्रूथ सोशल पे मतलब कि पोस्ट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि भाई अगर फ्रांस भी अगर हमारे साथ नहीं आता है तो भाई मतलब कि तो भाई साहब हम भी कभी मदद नहीं करने आएंगे किसी की भी। तो भाई ये तो भाई साहब जो अमेरिका जिन्होंने मतलब कि भाई साहब ये नाटो देश बनाया है, जिन सदस्य देशों ने मिलकर, भाई साहब अमेरिका सबसे बड़ा देश है उन नाटो देशों में, तो वो ही मतलब कि नाटो देशों को धमका रहा है कि भाई हमारे साथ आ जाओ, हमारा साथ दो, नहीं तो भाई मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। भाई साहब अमेरिका ने साफ साफ बोल दिया है ये चीज़। तो भाई अमेरिका को कुछ समझाया कि भाई अमेरिका की जंग मतलब कि अमेरिका ने तो अपने आप पे खुद जंग ली है ना, ये इसराइल की जंग में खुद कूदा है ना भाई। इसराइल की तो चलो मजबूरी थी, वो तो करेगा ही अटैक भाई साहब, क्योंकि भाई उसको डायरेक्ट थ्रेट था क्या बोलते हैं ईरान से, ठीक है। तो इसराइल को तो करना ही था, लेकिन भाई अमेरिका जो कूदा है ना मतलब इस जंग में, और अमेरिका ने साथ दिया है इसराइल का, तो भाई ये तो भाई साहब मतलब कि भाई ये चीज़ तो भाई ट्रंप साहब ही समझा सकते हैं भाई दूसरे देशों को कि भाई वो क्यों कूदे इस जंग में, ठीक है भाई। क्योंकि भाई ना उनका लेना ना देना भाई साहब, ईरान से कोई खतरा भी नहीं है, मतलब कि ईरान की कोई मिसाइल, कोई लॉन्गेस्ट रेंज वाली मिसाइल भी अमेरिका तक कोई हिट नहीं करने वाली है, मतलब हिट नहीं कर सकती है। वो इस जंग में भी देखने को मिल रहा है कि भाई मतलब कि ईरान की कोई भी मिसाइल अमेरिका तक नहीं पहुँचेगी। अगर पहुँचने की कोशिश भी करी ना तो भाई अमेरिका की जो सैटेलाइट्स हैं वो पहले डिटेक्ट कर लेंगी और उसको हवा में ही उड़ा देंगी। तो भाई अमेरिका को तो कोई खतरा ही नहीं था, लेकिन भाई साहब वो जंग में कूदा है, और अमेरिका की वजह से ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बंद हो गया है, जिससे भाई पूरी दुनिया में मतलब कि ऑयल सप्लाई जाती है ना भाई, वो कोलैप्स हो गई है पूरी की पूरी दुनिया में मंदी हो गई है, ठीक है भाई साहब। मतलब कि अमेरिका के एलाइज ही बोल रहे हैं अमेरिका को कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम यार, हमारे यहाँ पे इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है भाई साहब, हमें अपने ऑफिस बंद करने पड़ रहे हैं, हमें हफ्ते में 3 दिन खोलने पड़ रहे हैं ऑफिस, मतलब कि घर पे बैठ के ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं सारे के सारे, मतलब कोई गाड़ी नहीं चला पा रहा हमारे यहाँ पे, मतलब कि शॉर्टेज हो गई है पेट्रोल की, डीजल की, ठीक है भाई साहब, गैस की। तो भाई मतलब कि अमेरिका कर क्या रहा है भाई साहब, अमेरिका के एलाइज भी प्रेशर बना रहे भाई अमेरिका पे, और अमेरिका कह रहा है कि भाई अगर अमेरिका ने क्या बोला, अमेरिका ने बोला है कि भाई अगर तुम चाहते हो, तुम्हें ऑयल चाहिए तो अमेरिका से ले लो, अमेरिका के देख लो, चला के देखो। अमेरिका कह रहा है कि भाई अगर तुम मतलब कि अपने अलायंस को बोल रहा है, ठीक है भाई, सब नाटो के देशों यूरोप को बोल रहा है कि भाई अगर तुम्हें ऑयल चाहिए तो अमेरिका से ले लो ना, हमारे पास तो वेनेजुएला का खूब सारा तेल है, हम तो वेनेजुएला का तेल खुद अपनी तरफ से बेच रहे हैं, हमारे पास तो इतने सारे रिजर्व्स पड़े हुए हैं, हमसे लो ना, डबल कीमत पे लो, ठीक है भाई साहब। और कह रहा है कि भाई और नहीं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खुलवाओ और वहाँ से अपना रूट खोल लो और तेल पाओ अपने देश में। तो भाई अमेरिका की चाल तो देखो भाई साहब, मतलब कि वहाँ पे बंद करवा के भाई साहब फड्डा करवा के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में जंग छेड़ के कहता है कि भाई साहब मुझसे तेल लो, नहीं तो भाई साहब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खोल लो, साथ दो मेरा। भाई मतलब कि क्या गेम खेल रहा है अमेरिका, समझ नहीं आ रहा। मतलब कि अपने अलाइज को, मतलब कि जियो पॉलिटिक्स में अपने अलाइज को जो धोखा देता है ना भाई साहब, उसको भाई साहब वो धोखे ही खाता है हमेशा फिर, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स ना ये गेम है ना, ये सबसे ऊपर वाली गेम है भाई साहब, इससे बड़ी कोई गेम नहीं है भाई। जियो पॉलिटिक्स जो सबसे बड़ी गेम होती है, ठीक है भाई साहब। इसमें अगर तुमने किसी देश के साथ में भरोसा तोड़ा ना तो वो हमेशा के लिए टूट जाता है भाई। मतलब कि ये है कि भाई हाँ कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता, कोई परमानेंट दोस्त भी नहीं होता। लेकिन भाई एक चीज़ होती है कि भाई अगर कोई भलाई करता है ना तो उसके बदले में भलाई मिलती है। ये चीज़ आज भी एग्जिस्ट करती है और हमेशा करेगी भाई, क्योंकि भाई भलाई करता है उसको भलाई मिलती है। अब अमेरिका भाई साहब ये बुराई कर रहा है, मतलब कि भाई मतलब यूके की बुराई कर रहा है, फ्रांस की बुराई कर रहा है कि भाई साहब ये हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, तो भाई साहब बाद में भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे,
जो तुम मतलब कि भाई साहब यूके को बोल रहे हो ना, यूके भाई कोई छोटी मोटी कंट्री थोड़ी है। यूके के पास इतना पैसा है, यूके के पास इतना डिफेंस इक्विपमेंट्स है, भाई साहब इतनी बड़ी फौज है, एक टाइम पे तो आधी दुनिया पे राज था इनका। तुम इसको ऐसे बोल रहे हो कि वैसा तुम मतलब कि मदद करने नहीं आओगे, तो हम भी मदद नहीं करने आएंगे भाई। यूके को तुम्हारी ज़रूरत भी नहीं है भाई, अमेरिका तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है अमेरिका की, ठीक है वैसे यूके को। फ्रांस को तो वैसे भी नहीं है, फ्रांस को तो वैसे ही 36 का आंकड़ा रहता है अमेरिका के साथ में, तो भाई अमेरिका को तो क्या बोलते हैं, फ्रांस को तो ज़रूरत ही नहीं है। फ्रांस तो भाई साहब भारत को राफेल देता है, ठीक है भाई साहब, भारत के साथ में अलाइनमेंट है, डिफेंस डील है, फ्री ट्रेड डील है, FTA पे बात हो रखी है। तो भाई अमेरिका को सोचना चाहिए कि भाई अपने अलाइंस को मतलब कि दूर करके ना कोई फ़ायदा नहीं होने वाला अमेरिका को भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं फ़ायदा होने वाला। मतलब कि यार सीधी सीधी धमकी दे रहा है भाई साहब। आप ट्रूथ सोशल पे जाके देखो और डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट निकाल के देखो भाई, मतलब कि भाई उसमें साफ साफ बोल रखा है भाई, यूके अगर भाई हमारा साथ नहीं देगा तो हम भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। फ्रांस को पता नहीं क्या क्या बोल दिया भाई, मतलब कि भाई ऐसे कैसे बोल सकता है, मुझे तो ये समझ नहीं आता भाई। कौन पॉलिसी लिखता है भाई साहब ट्रंप साहब की, भाई साहब ट्रंप जी की, मतलब कि कौन पॉलिसी लिखता है समझ ही नहीं आता भाई साहब। मतलब कुछ भी बोल देता है बंदा भाई साहब, कुछ भी किसी को बोल देता है। मतलब कि भाई ये जियो पॉलिटिक्स ना हुई, मतलब कि कोई गली क्रिकेट हो रही है, गली का कोई मसला चल रहा है भाई साहब, जो तुम कुछ भी बोल के निकल जाओगे भाई। मतलब कि ऐसा नहीं होता भाई जियो पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीज़ें देख के और समझ के करी जाती है, ठीक है भाई। अब ये यूरोपियन यूनियन है जो भाई साहब, मतलब कि भाई अब अमेरिका जो मतलब कि दूर जा रहा है ना भाई यूरोपियन यूनियन से, अमेरिका को बाद में पता चलेगा कि भाई अमेरिका ने कितना बड़ा पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। क्योंकि भाई साहब जो यूरोप है ना, यूरोप भारत के साथ में आ गया भाई, पूरा यूरोपियन यूनियन भारत के साथ में हो गया। अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि भाई क्या बोलते हैं, यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट भारत में आई थी रिपब्लिक डे पर, और भाई कितनी बड़ी डील करके गई है, और मदर ऑफ ऑल डील करके गई है भारत के साथ में। FTA पे बात हुई है भाई, 0% टैरिफ ड्यूटी लगेगी भाई, भारत का जो सामान जाएगा यूरोपियन यूनियन में 0% ड्यूटी लगेगी भाई। और तुम 500 टैरिफ का धमका रहे थे, भारत को 500 टैरिफ लगा देंगे, इस चीज़ पर धमका रहे थे। यूरोपियन यूनियन भारत के साथ में 0% ड्यूटी पर मान चुका है। ये सोचो पूरा यूरोप भारत की तरफ देख रहा है कि भाई अब भारत ही हमारा साथ दे सकता है भाई, क्योंकि अमेरिका तो भाई मतलब कि धमकाता है भाई, बहुत ज़्यादा धमकाता है अमेरिका। तो भाई अमेरिका के साथ में भाई साहब दोस्ती नहीं करी जा सकती, ये बात तो भाई साहब यूरोप समझ चुका है। इसलिए भारत की तरफ मतलब कि यूरोप आ रहा है, और भारत को जो मतलब यूरोप मतलब कि पाठ पढ़ाता था ना कि भाई तुम तो क्या बोलते हैं रशिया का ऑयल लेते हो, तुम तो फंड करते हो, अमेरिका की भाषा बोलता था यूरोप। लेकिन भाई अब कुछ नहीं बोलता भाई यूरोप, अब कुछ भी नहीं, अब तो मीठे मीठे वादे हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है भाई। लेकिन भाई अब भारत को कोई धमकी नहीं लगा सकता, धमकी लगाने की अब औकात नहीं रहेगी भाई किसी की भी भाई, क्योंकि भाई भारत बराबरी के स्तर पर करता है, ठीक है भाई साहब। धमकी लगाओगे तो हम डबल धमकी लगाते हैं भाई, ठीक है भाई साहब। जो एस जयशंकर जी बैठे हैं ना, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर भाई साहब, वो 1 मिनट में उधेड़ देते हैं भाई किसी को भी, ठीक है भाई। तो धमकी लगाने वाली बात अब चली गई। अब यूरोप भाई भारत के साथ में आगे आया है, और अमेरिका को ठेंगा दिखा के भाई भारत के साथ में आ गया है, ठीक है भाई यूरोप तो साथ में आ ही गया, और साथ साथ रशिया तो पहले से आ गया था भाई। जब रशिया ने यूक्रेन के साथ में वॉर छेड़ी थी ना, तो भाई रशिया की जो इकोनॉमी है ना, वो सर्वाइव कैसे हुई थी, भारत की वजह से सर्वाइव हुई थी भाई। भारत ने मतलब कि इतना ऑयल खरीदा तो भाई उनकी इकोनॉमी बूस्ट हुई, जिसकी जो मतलब कि अमेरिका ने तो प्रतिबंध लगा दिए थे खूब सारे रशिया पर, ठीक है भाई साहब। मतलब कि फिर भी भाई भारत ने तेल लेना बंद नहीं करा भाई रशिया से, अभी तक भारत तेल ले रहा है, रशिया से गैस भी ले रहा है भाई साहब। अब रशिया और भी ऑफर कर रहा है भारत को, तो भाई भारत ने बहुत ज़्यादा इकोनॉमी बूस्ट करी है रशिया की, ये बात एकदम सच है भाई। भारत ने मतलब कि उस कठिन घड़ी से रशिया को निकाला है भाई, तो ये बहुत अच्छी बात है भाई। भारत मतलब कि जैसे रशिया ने हमारा साथ दिया था ना 1971 में, जब भाई साहब मतलब कि बहरी बेड़ा कहते हैं ना, जिससे मतलब कि वो बड़ा सा शिप कहते हैं, वो लड़ाकू वॉरशिप कहते हैं, वॉरशिप होती है जो भाई, उसको वो लाके खड़ा कर दिया था इंडियन ओशन में, ठीक है भाई साहब। जब पाकिस्तान के साथ जंग चल रही थी भारत की, ठीक है भाई साहब, जब क्या बोलते हैं बांग्लादेश बनाया जा रहा था, तब भाई साहब भारत की मदद करने आया था रशिया। तो भाई भारत ने भी मदद करी उस टाइम पे जब रशिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, ठीक है भाई साहब। अमेरिका क्या करेगा, अमेरिका तो भाई कुछ भी नहीं कर सकता भाई। अमेरिका तो भाई मतलब कि जेलेंस्की को इतना पैसा दे चुका है ना, जेलेंस्की को भाई, जब जो यूक्रेन का प्रेसिडेंट है भाई, इतना पैसा उसने 320 लगभग बता रहा हूँ 320 बिलियन डॉलर ना वो अमेरिका का लूट चुका है वो बंदा। मतलब कि कभी बाइडेन के प्रशासन में, ठीक है, कभी क्या बोलते हैं, कभी ये डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन, डोनाल्ड ट्रंप ने तो फिर भी भाई बहुत रोक लगा दी है भाई साहब। उसने तो बोला है, उसने तो गैम्बलिंग वो याद है ना आपको, वो इंटरव्यू कहता है गैम्बलिंग करी है तूने, तो भाई तूने गैम्बलिंग करी। जेलेंस्की को बोला था डोनाल्ड ट्रंप ने, तूने तो भाई गैम्बलिंग कर रहा है, तू गैम्बलिंग कर रहा है, हमारा पैसा खा गया इतना सारा भाई। डोनाल्ड ट्रंप ने तो साफ साफ बोल दिया था भाई। मतलब कि अमेरिका भाई इतना पैसा लुटा चुका है ना भाई साहब, मतलब कि दूसरों की वॉरों में इतना पैसा लुटा देते हैं ना भाई साहब, जिसकी हद नहीं है। अब तो भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप
सिस्टम के खिलाफ में भाई प्रदर्शन हो रहे हैं कि भाई हमारा अमेरिकन टैक्स पेयर का पैसा तुम ऐसे ही लुटाए जा रहे हो। तुम्हें थोड़ी शर्म करनी चाहिए कि भाई साहब मतलब कि हमारी भलाई के लिए लगना चाहिए, हमें राहत देनी चाहिए, ना कि तुम भाई साहब इतनी वॉर करे जा रहे हो, पूरी दुनिया में इतनी मंदी कर दी है। तो खैर, तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।